हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका अगस्त में, उसके लिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी सेट लेके आई हूँ मैं। मैंने बोला भी था कि प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाने के बाद आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सेट लेके आऊँगी जो आपके बीपीएससी लेवल को मेंटेन करता है, जो बीपीएससी के लेवल को फ्रेंड्स मेंटेन करता है। और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। आप क्वेश्चंस के लेवल को खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस के लेवल बीपीएससी के लेवल से मिलता है या नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर दिया गया था, यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड बीपीएससी में पूछ रहा है, और आप जब इसको कीजिएगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने करवा रखे हैं अपने चैनल पे फ्रेंड्स, उसको जब आप देखिएगा तो देखिएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस कीजिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो जो उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था उसमें शामिल नहीं था फ्रेंड्स, वह थे गोविंद रनाडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था फ्रेंड्स, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो संस्था थी और प्रमुख संस्था थी, वह थी फ्रेंड्स ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो इसका कथन सही है फ्रेंड्स, वह कथन है ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? काफ़ी बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो जो उन्हें किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, तो वह पार्टी थी लिबरल पार्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त के समय हुआ था हुनों का प्रथम आक्रमण। अगले सवाल को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। यह भी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी आयोग। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुंडकोपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है हमारा, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो यह शाखा है फ्रेंड महायान का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो जो अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम था फ्रेंड्स इबादत खाना, उसे इबादत खाना कहते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो जो ये सुविख्यात संगीतकार थे फ्रेंड्स, ये थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा चुका है आपके टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो न्यू कैसल पोर्ट है वह अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो जो
कथन सही है वह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो जब आप ऑप्शंस को सही ढंग से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसको हम सीरियली सजाएं तो पहले आ जाएगा नल्ला मलाई, फिर आ जाएगा जावेदी की पहाड़ी, फिर आ जाएगा नीलगिरी और फिर अन्ना मलाई। तो ये इसका सीरियल क्रम बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो जो अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, यह नदी है कोसी नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल को देख लीजिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवरक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह लेटेराइट के कारण अनुवर्वरक हो जाती है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य कथन है फ्रेंड्स, इसमें से सभी ही प्रकाश के बारे में कथन सत्य है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति का है, यह ऊर्जा का एक रूप है। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वह होती है किण्वन। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो जो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है वो है धूलकण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो यह होता है फ्रेंड 0। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, दाब का विमीय सूत्र है। तो दाब का विमीय सूत्र होता है Ml-1 T-2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैव सेल क्या है। तो जो जैव सेल है फ्रेंड्स, यह है कोयला होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो इसका संबंध है फ्रेंड्स सेरेब्रम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो यह है फ्रेंड जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है फ्रेंड्स ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं वोल्टमीटर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे फ्रेंड्स। और आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है कि नहीं चलो स्टूडेंट को कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस मेरे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगले सवाल को, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो यह अधिकार प्राप्त है फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, वह 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स भारत की संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता जो हमें मिला हुआ है फ्रेंड्स, इसे हम किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, किस कंट्री के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप प्लीज़ बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में होता है क्या है कि हमको कई बार एग्ज़ाम क्वेश्चंस का आंसर पता होता है लेकिन कन्फ्यूजन के कारण हम
सही को भी रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका जो क्वेश्चंस बनाने का जो प्रैक्टिस होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में एग्ज़ाम हॉल में बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और शेयर भी करें, दूसरों को भी बताएं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है। देख लेते हैं अगले सवाल को। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करने बोल रहा है फ्रेंड्स। तो जब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे भाषाओं का जो उल्लेख है वह 8वीं अनुसूची में है और जो दल बदल निरोध कानून है वह 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन यह है 11वीं अनुसूची में और भूमि सुधार है फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची में। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। अगला है कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुलाबी क्रांति से। अगला सवाल है निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड्स IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF। अगले सवाल को देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह मूलतः विचार था फ्रेंड VD सावरकर का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में आयकर है, तो जो भारत में आयकर है फ्रेंड्स यह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है फ्रेंड्स वह है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फ्रेंड मलखंब से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निपख आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसके प्रणेता थे दादू दयाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो यह चलाने वाले थे फ्रेंड ग्रीक, जो ग्रीक के शासक थे उन्होंने चलाया था। अगला सवाल है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम खादर कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है हमारा वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं फ्रेंड्स, थर्मोक्लाइन। अगला सवाल है बेसल मापदंड संबंधित है, तो यह संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट सवाल है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था इस शब्द का वह किए थे अर्नल्ड टॉयम्बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसमें उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 15, 16, 19 ये तीनों ही भारतीय नागरिकों को प्राप्त है केवल। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्न कथन पर विचार करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक दे रखा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो कौन सा कथन गलत है यह पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को जो राज्यसभा है फ्रेंड्स वह केवल 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। नेक्स्ट है हमारा कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है फ्रेंड्स वह हो जाएगा केवल एक,
भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो लगातार, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अगले सवाल को देख लीजिए। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो यह होना चाहिए फ्रेंड्स 2 माह तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो यह प्रस्ताव लाया गया था 1963 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो चिलैया समिति का गठन किया गया था वह किया गया था 1991 ईस्वी में। अगला है, किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो फ्रेंड्स जो भूरी क्रांति है इससे संबंधित है कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन। अगला सवाल है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है? तो इस पैसे को फ्रेंड्स हम कहते हैं हॉट मनी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? तो यह किया जाता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट सवाल है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं था असहयोग आंदोलन में, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। अगला सवाल है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि से को हुई थी? तो दांडी मार्च को समाप्त किया गया था फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है? तो जो इसमें से घटना सही नहीं है फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। यह कालक्रम सही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो फ्रेंड यह किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को देख लीजिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था फ्रेंड यह किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वह थे पल्लव। ऑप्शन सी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले थे? तो सिंधु घाटी के अंतर्गत जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया में सिर की दिशा थी फ्रेंड वह थी उत्तर की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो यह हो गया था फ्रेंड चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? उन्हें जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को वह हुई थी फ्रेंड रिजु पालिका नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं माखली पुत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो जो स्वर्णिम काल कहा जाता है फ्रेंड वह शाहजहां के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो यह थे फ्रेंड आचरण अधिकारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुहतसिब जो थे वह आचरण अधिकारी थे। अगला सवाल है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज को फ्रेंड्स सैन्य विभाग से हम जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? फ्रेंड्स कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, तो फ्रेंड प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं जो बीपीएससी बार बार रिपीट करता है, क्योंकि उसका ये मोनोपोली है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को वो पूछेगा ही पूछेगा फ्रेंड्स।
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, या आप बना के रखा है मैंने प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चंस टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का, वो सारे आप जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे फ्रेंड? तो यह थे फ्रेंड अकबर के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के जो शासनकाल में बसावन व दसवंत जो थे वह चित्रकारी थे दरबारी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, एक तरफ दिया गया है परमाणु विद्युत गृह और एक तरफ राज्य को दर्शाया गया है, तो जो जोड़ा इसमें सही नहीं है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कुंडल कुलन, जो है वह कर्नाटक में है। यह गलत है क्योंकि यह तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। नरोरा उत्तर प्रदेश से, काकरापारा गुजरात से और तारापुर महाराष्ट्र से। और ये फ्रेंड कुंडल कुलम यह तमिलनाडु में अवस्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे जो ईंधन का गुण नहीं है तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। यह गुण अच्छा नहीं होता है अच्छे ईंधन का। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए फ्रेंड्स। तो सूची 1 में विटामिन है और इससे इधर एक तरफ उससे उसके जो इम्पैक्ट है उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो दिया गया है। तो जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो विटामिन B7 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बालों का झड़ना। विटामिन B12 के कारण जो होता है फ्रेंड वह होता है पर्णाशी आरक्ता का होना। विटामिन ई की कमी से फ्रेंड बांझपन उत्पन्न होता है और विटामिन के कारण बालों का रक्त का जो थक्का है वह जमने में मदद करता है। तो जब आप मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं उसे हम गैलेक्टिक इकाई कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह रोग जो होता है फ्रेंड्स वह होता है वर्णधता। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? तो यह वहन करता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऑक्सीजन का। अगला सवाल है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स वह जीव द्रव्य में पाया जाता है। अगला है, कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है वह है फ्रेंड जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो जब आप मिलाइएगा फ्रेंड तो आप जो प्रतिरोध है उसे हम मिलाएंगे फ्रेंड्स ओम से, ऑप्शन 4 से। विद्युत प्रवाह का हो जाएगा फ्रेंड एम्पियर। बल का हो जाएगा फ्रेंड न्यूटन और पावर का वाट। ऐसे जब मिलाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल को जब देख लेंगे हम, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा तत्व है? तो जिस धातु का घनत्व सबसे कम है वह है लिथियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल को देख लीजिए, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है फ्रेंड्स, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह कथन सही है। अगला सवाल है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? तो जो तय करता है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसके जो संगम है बनता है फ्रेंड भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो जो बीचों बीच गुजरती है फ्रेंड मध्य प्रदेश के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो फ्रेंड
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स वह हो जाएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो जो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है वह है अगुलहास, क्योंकि यह गर्म जलधारा है फ्रेंड, अगुलहास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए या जंगल की आग के लिए? तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 के लिए, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड वह है गिब्सन, जो अफ्रीका में दिखा रहा है फ्रेंड्स ऑप्शंस में, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो यह है फ्रेंड, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी पर, तो पहला कथन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो सही कथन है फ्रेंड्स वो है 1 और 2, दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।